एक छोटे से गांव में रमेश अपनी बीवी सनीता और अपनी बूढ़ी माँ शारदा देवी के साथ रहता था। रमेश एक शरीफ और मेहनती किसान था। इसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, मगर जो कुछ था उसी में वो खुश था। सनीता नई बहू थी, शक्ल वाव सूरत में बहुत खूबसूरत, मगर दिल में थोड़ी नखरे वाली और हिसाब किताब में बड़ी चालाक। वो अक्सर सोचती कि ये पुराने जमाने की औरतें कुछ ज्यादा ही खर्च कर देती हैं। मुझे तो सब चीजों में बचत करनी है ताकि हम जल्द अमीर बन सकें। शारदा देवी का दिल बहुत साफ था। वो सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई करती, गाय का दूध दोहती, चूल्हा जलाती और सबके लिए नाश्ता बनाती। वो चाहती थी कि घर में खुशी और सुकून कायम रहे, मगर सनीता अक्सर उनके तरीकों से खुश नहीं रहती थी। एक दिन सुबह के वक्त शारदा देवी आटे में घी मिलाकर पूरी बनाने लगी। घी की खुशबू सारे घर में फैल गई। सनीता ने नाक सकोड़ कर कहा, माँ जी, इतना सारा घी क्यों ज़ाया कर रही हैं? आजकल के ज़माने में चीज़ें कितनी महंगी हैं, आपको कुछ अंदाज़ा है? शारदा देवी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटी, घी से ही पूरी का मज़ा आता है, और ऊपर वाले ने जितना दिया है वो खाने के लिए ही दिया है। कम खाने से बरकत नहीं होती, दिल में खुशी होनी चाहिए। सनीता ने थोड़ा तनज़ करते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ हमें थोड़ा बनाना चाहिए और थोड़ा ही खाना चाहिए। फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। माँ जी ने धीरे से कहा, बेटी, खर्च अक्ल से करना चाहिए, मगर कंजूसी से नहीं। जब दिल छोटा हो जाता है ना, तो घर में बरकत भी कम हो जाती है। सनीता ने जवाब ना दिया, बस अपने काम में लग गई, मगर दिल में सोच लिया कि अब से घर के सारे इखराजात वही संभालेगी। दोपहर के खाने पर जब सब बैठे तो शारदा देवी ने प्याले में सब्जी डाली और कहा, लो बेटा, गरम गरम खा लो। सनीता ने झट से कहा, बस माँ जी, इतना काफ़ी है। ज्यादा खाएंगे तो कल फिर आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा खाएंगे, यही ठीक है। शारदा देवी ने अफसोस से सर हिलाया, मगर कुछ कहा नहीं। रमेश को ये बातें अजीब लगीं, मगर वो अपनी बीवी को खुश रखने के लिए खामोश रहा। दिन गुजरते गए और सनीता ने आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे कामों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। अब चूल्हे पर हमेशा कम खाना पकता, सालन में तेल कम, दाल में नमक कम और रोटी कभी नरम ना बनती। शारदा देवी को ये सब देखकर दुख होता, मगर वो सब्र करती। एक दिन शाम को गांव में एक फकीर आया। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, बीबी, भूखे को कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। शारदा देवी के दिल में रहम आ गया। वो किचन में गई, थोड़ा सा चावल और दाल लेकर एक प्याले में डालने लगी। तभी सनीता आ गई। माँ जी, ये सब क्या है? घर में खाने के लिए मुश्किल से कुछ है और आप दूसरों को दे रही हैं। शारदा देवी ने नरम लहजे में कहा, बेटी, भूखे को खिलाने से रिस्क में इजाफा होता है। अल्लाह का दिया कभी कम नहीं होता। सनीता ने प्याला छीन लिया और कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के ज़माने में अक्ल से काम लेना पड़ता है। मैं नहीं मानती इन कहानियों को। थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा खाएंगे, बस। फकीर खाली हाथ लौट गया, मगर जाते जाते बोला, बेटी, दिल छोटा ना करना। जो कंजूसी दिल में बैठाता है, इसके घर की बरकत भी उसी दिल में कैद हो जाती है। ये बात सुनकर शारदा देवी का दिल कांप गया। इसके बाद से घर में जैसे कोई उदासी छा गई। खाने का जायका गायब हो गया। रमेश का खेत ठीक से फसल ना देने लगा और गाय का दूध भी कम होने लगा। रमेश परेशान था। पत्नी, पता नहीं क्या हो गया है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। पहले हमारे घर में बरकत थी, अब नहीं। सनीता ने कहा, बरकत बचत से आती है। हम फजूल खर्ची नहीं करते, फिर भी तुम्हें शिकायत है। शारदा देवी खामोश बैठी सब सुन रही थी। फिर बोली, बेटा, कभी कभी हिसाब किताब से नहीं, दिल की नीयत से बरकत आती है। शायद हमने किसी को खाली हाथ लौटाया हो।
सनीता ने हंसते हुए कहा, माँ जी, आप भी ना हर बात में नेकी ढूंढ लेती हैं। दुनिया पीठ से चलती है, दुआ से नहीं। इस रात सब सो गए, मगर श्रद्धा देवी को नींद नहीं आई। वो छत की तरफ देखती रही और अल्लाह से दुआ करती रही, प्रभु, मेरी बहू नासमझ है, इसे अक्ल दे। हमारे घर में फिर से हंसी खुशी ले आ। अगली सुबह जब वो उठी तो गांव में ऐलान हुआ कि कल गांव के मंदिर में भंडारा है, यानी सबके लिए मुफ्त खाना। सब लोग खुश थे, मगर सनीता ने कहा, हम क्यों जाएं? घर में दाल चावल हैं, हम वही खा लेंगे। दूसरों का खाना खाने की क्या जरूरत? श्रद्धा देवी ने कहा, बेटी, वो भंडारा तो भगवान के नाम पर होता है, वहां जाना भगवान की बरकत पाने जैसा है। सनीता ने मुंह मोड़ लिया, नहीं जाना मुझे। फजूल भीड़ भाड़ में क्या रखा है? रमेश ने देखा कि माँ उदास है, तो उसने कहा, माँ, आप चाहें तो आप चली जाएं, मैं बहू के साथ घर पर रहूंगा। श्रद्धा देवी चुपचाप मंदिर चली गई। वहां लोगों ने दिल से खाना खाया, हंसी खुशी बांटी। किसी ने कहा, माँ जी, आप भी प्रसाद लीजिए। श्रद्धा देवी ने प्रसाद लिया और दिल में एक दुआ की, ऐ भगवान, हमारे घर में भी फिर से बरकत आ जाए। घर वापस आई तो देखा कि रमेश खेतों से परेशान वापस आ रहा है। माँ, आज तो पानी का पंप भी खराब हो गया, सारी फसल मुरझा रही है। सनीता को ये सुनकर भी गुस्सा आ गया। हाँ, क्योंकि आप सब हमेशा किस्मत पर भरोसा रखते हैं। बचत करो, तभी सब ठीक होगा। अब माँ जी ने खामोशी से कहा, बेटी, तुम कहती हो थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा खाएंगे। ठीक है, मगर याद रखो, अगर दिल थोड़ा हो गया तो खुशियाँ भी थोड़ी हो जाती हैं। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। सनीता जब चूल्हे पर रोटी बनाने लगी तो आटे का पीड़ा बार बार फट जाता। दाल जले बगैर नहीं पकती, जैसे किचन की चीजें भी नाराज थीं। रमेश ने कहा, पत्नी, शायद हमें कुछ बदलना चाहिए। पहले माँ के वक्त सब ठीक चलता था, अब हर दिन कोई ना कोई मुश्किल आती है। सनीता ने तीखे लहजे में कहा, तो आप कहना चाहते हैं ये सब मेरी वजह से है? मैं कुछ नहीं कह रहा, रमेश ने नरमी से कहा, मगर माँ कहती हैं कि दूसरों के साथ बांटने में बरकत है। शायद हमें भी कुछ बांटना चाहिए। सनीता ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, कुछ नहीं देना किसी को, पहले अपना घर संभालो। वो बात खत्म करके कमरे में चली गई। शाम हुई तो दरवाजे पर फिर कोई आया। एक औरत थी, गरीब, कपड़े फटे हुए, उसके साथ एक छोटा बच्चा था। बीबी, कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखे हैं। सनीता दरवाजे पर आई। उसने इन दोनों को ऊपर नीचे देखा, फिर बोली, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ, आगे किसी और के दरवाजे जाकर मांगो। श्रद्धा देवी ये सब देख रही थी। वो अंदर से छपकर थोड़ा सा दूध और रोटी लेकर आई। बेटी, ले जा, ये बच्चा भूखा है, कुछ खा लेगा तो तुझे दुआएं देगा। इस औरत की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, भगवान आपको खुश रखे। वो चली गई, मगर उसके जाने के बाद सनीता ने गुस्से से कहा, आपने फिर खाना दे दिया, अगर कल दूध खत्म हो गया तो? श्रद्धा देवी ने नरमी से कहा, बेटी, अगर कल दूध खत्म हो जाए तो अल्लाह दूसरा रास्ता निकाल देगा, मगर अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो हैरत हुई, गाय का दूध पहले से दुगना हो गया था। रमेश खुश होकर बोला, माँ, आज तो गाय ने बहुत दूध दिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, ये किसी की दुआ का असर है, बेटा। सनीता ये सब देखकर हैरान रह गई, मगर उसके दिल में अभी भी जिद बाकी थी। चंद दिन बाद गांव में एक मेला लगा। सब गांव वाले खुशी खुशी जाने लगे। श्रद्धा देवी ने कहा, चलो बेटी, हम भी चलते हैं, कुछ मीठा प्रसाद ले आएंगे। सनीता ने कहा, मेला में पैसे जाया होते हैं, हम घर में बैठकर आराम करेंगे। मगर रमेश ने जिद की, चलो ना,
थोड़ा सा तफरी भी जरूरी है। बिलाखिर वो तीनों मेले पहुंचे। वहां हर तरफ रंग, हंसी, खुशबू, गांव वाले गाना गा रहे थे, बच्चे झूलों पर बैठे थे। एक दुकान पर लिखा था, भलाई का इनाम, जो दे वो पाए। शारदा देवी ने कहा, ये क्या है? दुकानदार ने बताया, यहाँ अगर कोई किसी जरूरतमंद को कुछ दे तो भगवान की तरफ से इनाम मिलता है। सनीता हंस पड़ी, ये सब ढकूसला है, इनाम कहाँ से आएगा? तभी एक छोटी बच्ची रो पड़ी, माँ, मुझे वो मिठाई चाहिए। उसकी माँ ने कहा, बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। शारदा देवी ने वो मंजर देखा, फिर अपने परस से 2 सिक्के निकालकर बच्ची के हाथ में दे दिए। बच्ची की माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ जी, आपके जैसी नेक रूह कम ही मिलती है। सनीता के दिल में कुछ हलचल हुई, मगर वो चुप रही। जब वो मेले से वापस आए तो देखा कि रास्ते में एक बोरा पड़ा है। रमेश ने उठाया, इसमें गंदम के दाने भरे थे, बिल्कुल साफ और चमकदार। ये किसका है? उसने पूछा। कोई नजर नहीं आया। शारदा देवी बोली, ये भगवान का इनाम है बेटा, भलाई कभी जाया नहीं जाती। घर पहुंचकर इन्होंने वो गंदम पिसवा ली। इस आटे से जो रोटियां बने वो इतनी नरम और खुशबूदार थी कि सनीता खुद हैरान रह गई। माँ जी, ये आटा तो कमाल का है। हाँ बेटी, ये मोहब्बत और भलाई का आटा है। इस रात सनीता देर तक सोचती रही। इसके दिमाग में वो फकीर, वो औरत, वो बच्ची, सबके चेहरे घूमने लगे। इसे एहसास हुआ कि शायद वो गलत थी। मैं हमेशा बचत बचत कहती रही, मगर दिल की दौलत कम कर दी। अगली सुबह वो खुद किचन में गई। इसने घी निकाला, आटा गूंधा और कहा, माँ जी, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी, आप आराम करें। माँ जी ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बेटी, यही तो मैं चाहती थी। दिल से बनाओ, जायका खुद आ जाएगा। इस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब खाने में खुशबू भी थी, बातों में प्यार भी, और चेहरों पर मुस्कुराहट भी। सनीता जब कभी कुछ बनाती तो थोड़ा अलग रखकर किसी जरूरतमंद को दे देती। और जब कोई पूछता, बीबी, आप तो पहले कुछ नहीं देती थीं, अब क्यों इतना बांटती हैं? तो वो मुस्कुरा कर कहती, अब समझ आ गया है, जितना हम बांटते हैं इतना ही भगवान हमें लौटाता है। थोड़ा बनाए या ज्यादा, मगर दिल बड़ा रखना ही असल दौलत है। अब सनीता के दिल में जैसे नया उजाला आ गया था। इसने फैसला कर लिया कि वो अब अपनी सास की तरह दिल खोल कर मोहब्बत और नेकी बांटेगी। सुबह के वक्त जब वो चौल्हा जलाने लगी तो उसने घी का डब्बा खोला। पहले वो सोचती थी कि घी कम डालने से बचत होगी, मगर आज उसने खुद से कहा, घी कम नहीं, नियत बड़ी होनी चाहिए। इसने प्यार से पूरी बनाई, खुशबू सारे आंगन में फैल गई। रमेश हंसता हुआ आया, वाह बहू रानी, आज तो चूल्हे से वही पुरानी खुशबू आ रही है जो माँ के हाथ की रोटियों में होती थी। माँ जी ने भी दुआ दी, बेटी, आज तेरे हाथ में बरकत है। वो दिन गोया सबके लिए नया आगाज था। दोपहर को जब गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने आए तो सब बातें कर रही थी कि रमेश के घर से अब फिर से अच्छी खुशबू आने लगी है। एक ने कहा, सुना है सनीता अब हर रोज किसी ना किसी को खाना देती है। दूसरी बोली, हाँ, अब वो बदली बदली लगती है, चेहरे पर नरमी आ गई है। वक्त गुजरता गया और रमेश के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। बारिश ठीक वक्त पर हुई, गाय का दूध बढ़ गया और उनके घर के दरवाजे पर रोज कोई ना कोई मेहमान आने लगा, कभी फकीर, कभी मुसाफिर। सनीता अब खुशी खुशी सबको खाना देती। एक दिन गांव के पंचायत वाले आए, रमेश भाई, हमें मालूम हुआ है तुम्हारा खेत अब सबसे ज्यादा अनाज दे रहा है। तुम्हारे तरीके में कोई खास बात है क्या? रमेश मुस्कुरा कर बोला, हाँ, खास बात तो है। माँ और मेरी पत्नी ने सिखाया है कि बांटने से रिस्क बढ़ता है। जब से हमने नेकी शुरू की, तब से सब बदल गया। सनीता शर्मा कर बोली,
मैं तो बस माँ जी की बातों पर अमल कर रही हूँ। पहले दिल छोटा था, अब दिल बड़ा हो गया है। माँ जी ने प्यार से कहा, बेटी, दिल जब वसी होता है तो घर में सुकून खुद चलकर आता है। भगवान खुशी के दरवाजे खोल देता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। गांव के प्रधान ने ऐलान किया, इस बार जो लोग भलाई में आगे रहेंगे, इन्हें सबके सामने इज्जत दी जाएगी। मेले के दिन सब लोग जुमा हुए। पंडाल सजा हुआ था, सबके चेहरों पर खुशी थी। प्रधान जी ने कहा, हमारी गांव की एक बहू ने हमें सिखाया कि थोड़ा बनाना बुरा नहीं, मगर थोड़ा दिल रखना गुनाह है। वो बहू है सनीता। सब तालियां बजाने लगे। सनीता शर्माते हुए उठी, माँ जी के पांव छुए और बोली, ये सब माँ जी की तालीम है। मैंने तो बस वो किया जो एक अच्छी बहू को करना चाहिए था। प्रधान जी ने कहा, बेटी, तुमने साबित किया कि मोहब्बत, खिदमत और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत हैं। अब तुम हमारे गांव की औरतों के लिए मिसाल हो। माँ जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के आंसू थे। प्रभु, तूने मेरी बहू के दिल को रोशन कर दिया, अब मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। घर वापस आकर सबने मिलकर प्रसाद बांटा। इस दिन सनीता ने फिर कहा, माँ जी, अब से हमारे घर का उसूल बदल गया है। ना सिर्फ थोड़ा बनाएंगे, बल्कि दिल से बांटेंगे। रमेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब हमारे घर का नारा होगा, जितना बनाएं, इतना बांटें। माँ जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा, यही असली खुशहाली है। इसके बाद गांव के दूसरे घरों में भी यही रिवायत शुरू हो गई। लोग अपने खाने का एक हिस्सा रोज गरीबों के लिए रखने लगे। कुछ दिनों में गांव में गुर्बत कम हो गई, झगड़े खत्म होने लगे और हर तरफ मोहब्बत का माहौल बन गया। एक दिन वही फकीर जिसे कभी सनीता ने खाली हाथ लौटाया था, दोबारा आया। दरवाजे पर आकर बोला, बीबी, तुम्हें याद है, मैं वही फकीर हूँ जो पहले दिन आया था। आज फिर आया हूँ, मगर भीख लेने नहीं, दुआ देने आया हूँ। सनीता के आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मुझे याद है, मैंने उस दिन आपको खाली हाथ भेजा था, मगर आज मेरा दिल भरा हवा है। रकए, मैं प्रसाद लाती हूँ। वो अंदर गई, मिठाई का डब्बा लेकर आई और फकीर के हाथ में दिया। फकीर ने कहा, बेटी, तुमने जो बदलाव अपने दिल में किया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत है। याद रखो, दिल से दिया गया एक नवाला 1000 थालियों के खाने से बेहतर है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। सनीता ने इसके जाते हुए पीछे से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने जो दुआ दी है, वो मेरे लिए सबसे कीमती इनाम है। शाम को जब सूरज डूबने लगा, तो माँ जी बरामदे में बैठी थीं। सनीता उनके पास आकर बोली, माँ जी, आज लगता है जैसे हमारे घर में सिर्फ रोशनी है। पहले मैं सोचती थी दौलत सब कुछ है, मगर अब समझ आ गया, सुकून दिल से मिलता है, ना कि बचत से। माँ जी ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। बेटी, तुमने वो सच जान लिया जो बहुतों को सारी उम्र में समझ नहीं आता। यही जिंदगी का असल सबक है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हमारे घर का नाम बरकत वाला घर पड़ गया है। लोग कहते हैं, वहाँ मोहब्बत खुद चलकर आती है। सनीता ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सूरज की आखिरी किरणें सुनहरी रोशनी बखेर रही थीं। माँ जी, शायद यही बरकत की रोशनी है, जो अब कभी नहीं बुझेगी। माँ जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटी, जब दिल में शकर, ज़बान पर मोहब्बत और हाथ में सखावत हो, तो जिंदगी खुद एक इबादत बन जाती है। इस लम्हे सब खामोश थे, मगर दिल मुतमईन। छोटा सा घर, मगर बरकत से भरा। और इस घर की दीवारों पर जैसे कोई लिख गया हो, थोड़ा बनाओ, दिल से खाओ, सबके साथ बांटो, यही असली खुशहाली है।